वेरियस क्राइटेरिया जो मुझे अभी डिस्कस करना है आप लोगों के साथ। सेगमेंटेशन तक बात हो गई। सबसे पहला क्राइटेरिया जो मैं ले रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल। लेवल सबसे पहला हमें जिसमें देखना है, सबसे पहला लेवल मैंने आपको सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताया। ठीक है, यानी जिसे हम कहते हैं सेल्यूलर लेवल। तो सेल्यूलर लेवल, इसमें क्या होगा? प्रोटोजोअन, यानी हम इसमें ये भी कह सकते हैं ओनली सेल्यूलर लेवल एज दे आर लूजली पैक्ड। इतना जरूर हम लिखेंगे, दे आर लूजली पैक्ड। हाँ, कुछ डिवीजन ऑफ लेबर नजर आता है, कुछ सेल अलग अलग तरह के काम करने लगते हैं। एग्जाम्पल, पॉरीफेरा, यानी सारी स्पॉन्जेज इसमें आएंगी। दूसरी बात जिसकी मैं करूंगा, टिश्यू लेवल। लेवल, ये निडेरिया या सीलेंट्रेटा में सेल इसमें टिश्यू में बदल जाती है। सेल ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यू। एग्जाम्पल है सीलेंट्रेट, यानी हाइड्रा एंड टिनोफोरा। तीसरा लेवल है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन बन जाएंगे इसमें, माउथ वगैरह एनस वगैरह बनने लगेंगे। सम ऑर्गन डिफरेंशिएशन स्टार्ट्स। कोई भी ओपनिंग है, जैसे सम ऑर्गन डिफरेंशिएशन स्टार्ट्स। किसी भी ओपनिंग को जो आने लगी, ओपनिंग जो होती है रिप्रेजेंट्स माउथ। एग्जाम्पल है ऑर्गन में प्लैटिहेल्मिन्थेस। सारा ग्रुप। चौथा, ऑर्गन सिस्टम लेवल।
बहुत ढंग से डेवलप सिस्टम हो जाएंगे। इसमें तो सारे के सारे निमेटोडा से लेकर, यानी एस्केलमेंथिस से लेकर और कॉर्डेटा तक। ठीक है। फ्रॉम निमेटोडा टू कॉर्डेटा। अब मैं बात बॉडी सिमेट्री की करूंगा। अगला टॉपिक बॉडी सिमेट्री अभी समझाया था। दो तरह की होती है। पहली, इर्रेगुलर, या एसिमेट्रिकल। जिसका एग्जाम्पल है स्पंजेस। यानी इनकी बॉडी कैन नॉट बी कट इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट। देयर बॉडी can't be cut in identical left and right halves from any plane, passing from central axis. बीच में से अगर काटें तो दो इक्वल में नहीं कटेंगे। दूसरे सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल में क्या होगा? बॉडी कैन बी डिवाइडेड। ये दो कैटेगरी में आते हैं ये भी। पहली सिमेट्री रेडियल सिमेट्री, यानी बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ कटिंग फ्रॉम एनी प्लेन। कहीं से भी काटो बट जाएगा, दो बराबर हिस्सों में। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स। कौन कौन से? लेफ्ट एंड राइट, बाय कटिंग फ्रॉम एनी प्लेन। कहीं से भी काटो, पासिंग फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस। एग्जाम्पल्स, इस सिमेट्री के एग्जाम्पल, इसमें कुछ वो भी आ जाती है, स्पंजेस, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सीलन ट्रेटा,
यानी हाइड्रा, यानी इकाइनोडर्मेटा, इसमें आए। जो दूसरा होता है टाइप, वो होता है बेटे बायलेटरल सिमेट्रिकल। बायलेटरल सिमेट्री। इसमें क्या होगा, कट तो जाएगी बॉडी दो हिस्सों में बराबर बराबर में, लेकिन सिर्फ एक ही पर्टिकुलर हाफ से, यानी बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट halves when cut from one plane passing from center या सेंट्रल एक्सिस। एग्जाम्पल, जैसे अर्थ फॉर्म है, प्लेनेरिया, सॉरी एनेलिडा है, अर्थ फॉर्म आ गया इसमें तो, ठीक है। प्लेनेरिया है, प्लेटीहेलमिन्थिस का। इनको काटोगे तो सेंटर में से एक जगह से ये कट जाएगी। इसके अलावा टाइप्स ऑफ बॉडी सिस्टम की बात करेंगे। और नंबर ऑफ जर्म लेयर की बात करेंगे। नंबर ऑफ जर्म लेयर। इन जर्म लेयर के आधार पे पौधे दो, एनिमल्स दो तरह के, एक तो डिप्लोब्लास्टिक, दूसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक। जब हम जायगोट से बन रहे होते हैं तो हम में तीन लेयर बनती हैं, पहले दो लेयर बनती हैं, उन्हीं को जर्म लेयर कहते हैं। अगर बॉडी सिर्फ दो लेयर की बनी हुई है तो डिप्लोब्लास्टिक, इफ बॉडी इज मेड फ्रॉम टू जर्म लेयर, और इसमें तीन, if body is made from three germ layers। इस वाले में एक केस हो जाता है, an undifferentiated
mesoderm. Mesoderm is present as मीजोगिलिया। इसमें मीजोडर्म की बजाय मीजोगिलिया पाई जाती है। समझे? अब ये जो डिप्लोब्लास्टिक है, इनका एग्जाम्पल सीलेंट्रेट है। आप इसे कोएलेंट्रेटा भी कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल प्लेटीहेलमिन्थिस टू कॉर्डेटा। सर सिलेंट्रेटा में ई के बाद एल ही आएगा। COLE। अच्छा, स्पेलिंग गलत हो गई, लीजिए। सीलेंट्रेटा, COELENTERATA। अब जरा लेयर्स देख लें कैसी। सबसे बाहर की लेयर, इसमें भी सबसे बाहर की लेयर, इसे कहते हैं एक्टोडर्म। ठीक है, ये यहां खत्म हुई। ऐसे ये भी यहाँ पे खत्म हो गई। इसके अंदर मैं सेल भर दे रहा हूं। आपको सारे में दिखानी है, मैंने कुछ ही हिस्से में दिखाई है ये सेल्स, क्योंकि सेल में ही पूरा का पूरा पीरियड ओवर हो जाएगा। ये एक्टोडर्म है। अब और अंदर चलता हूं। ये जो सबसे सेंटर में दिखता है, ये वाला, ये गट है। ठीक है, और इसके ऊपर की जो लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर, ये वाली, मैं इसमें भी सेल बना रहा हूं। ऐसे ही इसमें भी बना रहा हूं। ये एंडोडर्म है। एंडोडर्म। लेकिन जो पहला वाला केस है, इसमें होता क्या है, जो बीच वाला ये वाला हिस्सा जहां पे मैं डॉट 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 बन रहा है, ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती मीजोडर्म। तो मैं इसलिए इसे मीजोडर्म ना कह के मीजोगिलिया कहूंगा। लेकिन इस वाले में ये सेल इसमें बन जाती हैं। तीसरी वाली लेयर है ये, बीच वाली लेयर में जिसे कह रहा हूं, बना रहा हूं, इसमें सेल बन चुकी हैं। पूरे में भर देना है आपको ऐसे। ठीक है, सेल की बनने की वजह से ये पूरी तरीके से नई लेयर बन गई, जिसका नाम यहां मैं क्या रख दूंगा, मीजोडर्म। तो पहला हिस्सा डिप्लोब्लास्टिक और दूसरा हिस्सा ट्रिप्लोब्लास्टिक, बिल्कुल साफ समझ में आ रहा होगा।
एनी कंफ्यूजन? मुझे नहीं लगता कंफ्यूजन होगा। इन सर ये जर्म पूरे लेयर इन जर्म लेयर्स को ही एम्ब्रियोनिक लेयर कहते हैं। दीज germ layers are also known as embryonic layer। कहीं कहीं पे जर्मिनल लेयर भी नाम दे दिया गया। अब एक चीज होती है सीलोम। ये सीलोम क्या होता है? देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझने वाला है। होता क्या है, कुछ कैटेगरीज में ये जो मीजोडर्म है, इसके अंदर खाली जगह डेवलप हो जाती है। मीजोडर्म के अंदर एक कैविटी बन जाती है, उस कैविटी का नाम सीलोम है। जिनमें नहीं बनती उन्हें एसीलोमेट, जिनमें बनती है उन्हें सीलोमेट। बात समझ में आई? जिनमें नहीं बनती उन्हें एसीलोमेट, जिनमें बनती है वो कैविटी उन्हें सीलोमेट कहा जाता है। एसिलोमेट जैसे जैसे प्लेटीहेल्मिन्थिस, ठीक है। सीलोमेट आप लोग, सीलोम बनती क्यों है, ये वाला क्वेश्चन भी जानने योग्य है। सीलोम बनने के पीछे मुख्य कारण है कि ऐसी एक कैविटी बन जाए गट, एलिमेंट्री कैनाल और आपकी बॉडी वाल के बीच में, जिसमें शरीर के सारे ऑर्गन, क्योंकि बॉडी में, शरीर में बहुत ऑर्गन्स हैं, उन्हें रखने के लिए जगह चाहिए, वो रखे जा सके। तो अगर हम डेफिनेशन भी दें सीलोम की, तो क्या होगी? इट द बॉडी कैविटी दैट इज गैप बिटवीन बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। लीजिए अब सीलोम डिस्कस डिटेल ले रहे हैं, ध्यान से सुने। सीलोम इट इज द बॉडी कैविटी that is gap between body wall and gut tissue। इसके दोनों तरफ मीजोडर्म होनी चाहिए, यानी इट इज लाइंड बाय मीजोडर्म। इसके आधार पर एनिमल्स तीन तरह के होते हैं। पहले असीलोमेट, दूसरे स्यूडोसिलोमेट, स्यूडो मतलब फाल्स, झूठ मूठ की सीलोम। और तीसरे
सीलोमेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। अभी अभी आपके सामने मैंने ऊपर ये डायग्राम बनाया। पहले वाले में तीनों लेयर बन जाएंगी एसिलोमेट में। तो बच्चों, अगर मैं एसिलोमेट की बात करूं तो ये पहली लेयर, इसमें भी पहली लेयर, इसमें भी पहली लेयर। ठीक है, ये दूसरी, जो ये पहली कंप्लीट इसके साथ हुई। ऐसे ही इसमें ऐसे ही इसमें तीन तीन लेयर की बात चल रही है। और सबसे बीच में हमारी क्या होती है? गट, एलिमेंट्री कैनाल है जो। तो इसमें होगा क्या? देखो बच्चों, पहली वाली लेयर फुल, इसमें भी पहली वाली लेयर फुल, इसमें भी पहली वाली लेयर पूरी तरीके से डेवलप। आप पीछे तक सारे में बनाते चले जाएं। ये एक्टो, ठीक है, ये भी एक्टो डर्म। ऐसे देखो, ऊपर जो है तीसरी लेयर, दूसरी लाल वाली बना दे रहा हूं। दूसरी लेयर डेवलप, इस वाले में दूसरी लेयर की जो मीजोडर्म है वो पैचेस बना लेगी। ऐसे 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 ये पैचेस बना ली है। ऐसे करके तो ये बन गई मीजोडर्म। दूसरे में मीजोडर्म नहीं है, उसकी जगह पैचेस बन गए और खाली खाली जो बीच में जगह बच गई, ये मीजोडर्म ने पाउच बना ली ये जगह जगह। ये पाउच बना लिए मीजोडर्म ने। ये है पाउच्ड मीजोडर्म। तीसरे वाले में क्या होता है? मीजोडर्म ने गैप बनाया, पूरा गैप बना लिया भाई। इसी का नाम सीलोम था। यानी ये भी मीजोडर्म ऊपर वाली, ये, और ये नीचे वाली भी मीजोडर्म। ये मीजोडर्म बन गई पूरी तरीके से। मीजोडर्म, ये भी मीजोडर्म। लेकिन मीजोडर्म के बीच में ये जो गैप है,
ये वाला गैप, ये जो गैप, ये वाला, इसका नाम है सीलोम। और सबसे अंदर वाली लेयर तीनों में, ये कौन सी है? एंडोडर्म, ये भी एंडोडर्म, ये भी एंडोडर्म। सारा खेल कहाँ हुआ? सिर्फ मीजोडर्म में सारा खेल। क्लियर हो गई बात पूरी? तो पहले में हम क्या लिखें? दे डोंट हैव एनी बॉडी कैविटी। गैप जो था पहले वाले में नहीं है। दे डोंट हैव एनी बॉडी कैविटी। एट ऑल। एग्जाम्पल, प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस। दूसरे वाले में क्या होगा? स्यूडोसीलो में दे डोंट possess a true body cavity. They don't have a true body cavity. बल्कि इसकी जगह पाउच। एंड मीजोडर्म पाउच्ड हो जाती है, इज रेदर प्रेजेंट एज पाउच। कहां पे? बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एग्जाम्पल, एस्केरिस, निमेटोएल्मिन्थिस। एस्केरिस, राउंड वर्म। तीसरे में दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी। दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी लाइंड बाय मीजोडर्म। एग्जाम्पल, फ्रॉम एनेलिडा यानी अर्थवॉर्म टू कॉर्डेट। सब में हम तक यही वाली कैटेगरी। समझ में आपके में कहानी आ गई होगी।